भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कई वर्ष पूर्व हिसार के अंदर श्रावणी पर्व मनाया जा रहा था। नागौरी गेट आर्य समाज है लाला लाजपत राय जी द्वारा स्थापित। वहां गया हुआ था तो वहां पर 6-7 दिन का कार्यक्रम था। रविवार को संपन्न हुआ। मेरी ट्रेन लगभग रात के 2 बजे थी। अजमेर जाना था मुझे। पूरे दिन भर आर्य समाज में ही रहना पड़ा। आर्य समाज के बिल्कुल पीछे ही बिश्नोई समाज का मंदिर, और उस बिश्नोई समाज के मंदिर में भी उनका उत्सव चल रहा था। और उस दिन उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन नाम से एक बहुत बड़ा आयोजन कर रखा था। सर्वधर्म सम्मेलन में आर्य समाज के प्रतिनिधि को भी बुलाया करते थे। जिनको वो बुलाते थे उस दिन वो उपलब्ध नहीं हुए तो मैं गया। बहुत सारे लोग मंच के ऊपर बैठे थे। सफेद साड़ी पहन करके ब्रह्मा कुमारी वाली बैठी थी। सफेद चोगा पहन करके ईसाई पादरी बैठा था। पगड़ी वाला सरदार बैठा था। बौद्ध का अनुयायी बैठा था। मुंह के ऊपर पट्टी बांधे हुए जैनी बैठा था। दाढ़ी और टोपी वाला मौलाना बैठा था। लगभग मंच के ऊपर 20 संप्रदायों के लोग बैठे हुए थे। और जब वहां गया तो एक एक वक्ता को 10 मिनट का समय दिया जाता था। मैं गया तो बिश्नोई समाज का सन्यासी बोल रहा था और बहुत अच्छा बोल रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई पौराणिक सन्यासी नहीं बोल रहा है, ये आर्य समाजी सन्यासी बोल रहा है। बिश्नोई समाज के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। यज्ञ हवन को वरीयता देते हैं। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को वरीयता देते हैं। बहुत अच्छा उस सन्यासी ने 10 मिनट अपना वक्तव्य रखा। संचालक ने उसके बाद ईसाई पादरी को बुलाया और ईसाई पादरी ने 10 मिनट में अपनी बातें रखी। उसके बाद मौलाना को बुलाया, टोपी दाढ़ी वाला, और वो टोपी दाढ़ी वाला मौलाना जब आया उसने अपने 10 मिनट में अपनी बातें रखी। और बातें रखते हुए इस मौलाना ने 2 बातें ऐसी रखी कि जो हमारे हृदय में दर्द कर गई। उसने एक बात तो कही कि हमारा धर्म सबसे अच्छा, हमारा धर्म सबसे अच्छा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पैगंबर शांति का पैगाम फैलाने के लिए आए थे। 10 मिनट पूरे हुए, बैठ गया। संयोग से मन संचालक ने उसके बाद मेरा क्रम रखा। मैं संबोधित करने लगा। लगभग 1500-2000 लोग सामने थे। मैंने लोगों से पूछा कि मेरे से पूर्व वक्ता 2 बातें कहकर के चले गए, आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ये कहकर के चले गए कि हमारा धर्म सबसे अच्छा। मैंने कहा कि जिस धर्म के लोग, जिस संप्रदाय के लोग गाय जैसे उपयोगी प्राणी को काट करके मार करके खा जाते हों और वो इतने बड़े मंच के ऊपर कहे कि हमारा धर्म सबसे अच्छा। मैंने जनता से पूछा कि इसने ठीक कहा गलत कहा। जनता ने कहा जी ये गलत कह गए। मेरा हौसला बढ़ा। मैंने कहा दूसरी बात इन्होंने कही कि हमारे पैगंबर शांति का पैगाम फैलाने आए थे।
आज दुनिया के अंदर अशांति फैली हुई है, तो वो अशांति फैलाने वाली कौन सी कौम है? पूरी दुनिया में अशांति फैला रखी है इस कौम ने। मैंने नीचे देखा, खड़े होकर के बोलना होता था, नीचे देखा तो मौलाना गर्दन नीची करके दाढ़ी खुजला रहा था। मैंने कहा मुझे आर्य समाज का प्रतिनिधि बना करके यहाँ खड़ा किया है और आप सर्वधर्म सम्मेलन की बात करते हो, तो मैं रखता हूं कि धर्म कहते किसको हैं। ऋषि दयानंद जी धर्म की परिभाषा क्या करके गए हैं? आप विचार करना, धर्म के नाम पर लोगों ने दुकानें खोली, धर्म के नाम पर अपने व्यवसाय चलाए, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया गया, लेकिन एक देवता स्वरूप ऋषि ऐसे हैं जो पवित्र संस्था का वो स्थापन करते हैं और उन्होंने धर्म की विशुद्ध परिभाषा की। इससे बढ़िया परिभाषा आप अन्य किसी भी संप्रदाय के किसी भी प्रवर्तक की नहीं देख पाएंगे। मैंने कहा अब मैं धर्म की परिभाषा रखूंगा तुम्हारे सामने। सर्वधर्म सम्मेलन बनाया है आपने, और एक बात तो ये थी, टंकारा के अंदर महर्षि दयानंद जी की जन्म शताब्दी मनाई गई थी और उस समय उस जन्म शताब्दी में संजय गांधी को बुलाया गया था। संजय गांधी को बुलाया वहां, और तथाकथित आर्य समाजी भी चापलूसी पर उतर गए। संजय गांधी को खुश करने के लिए उन्होंने मंच के ऊपर यही बैनर लगा दिया, सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन हमारे सुयोग्य विद्वान युधिष्ठिर मीमांसा को हुए। उन्होंने कहा सर्वधर्म सम्मेलन हो ही नहीं सकता, धर्म तो एक है, सभी मनुष्यों का धर्म एक ही हो सकता है, अलग अलग मनुष्यों का धर्म कहां से हो जाएगा। और संजय गांधी आए, आकर के अपनी राजनीति की बात करके चले गए, कोई धर्म की बात नहीं कही। कई बार हम भी चूक जाते हैं, लोगों के प्रभाव में आकर के अपने सिद्धांतों को अलग रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न बैठा हो, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को आपने बुला रखा हो, अपने सिद्धांतों पर अडिग होना होता है। अपने सिद्धांतों से चूक गए तो काहे के आर्य समाजी। मैंने कहा ऋषि दयानंद जी धर्म की परिभाषा क्या रखते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि धर्म के रहस्य को जान कौन नहीं सकता। पहले अपनी योग्यता तो तैयार करो धर्म को जानने के लिए कि हम धर्म को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। वो योग्यता हमारे अंदर होगी तो धर्म की बातें करना अच्छा लगेगा, और यदि योग्यता ही नहीं है तो हम कितनी भी धर्म की बातें करते रहें, लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कौन धर्म को नहीं जान पाता? 5000 साल पहले महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र के सामने बातें रखी थी। धृतराष्ट्र बेचैन थे, नींद नहीं आ रही थी, तन बदन जल रहा था, मन में शांति नहीं थी। विदुर को बुलाया और विदुर को बुला करके कहा कि विदुर मुझे शांति नहीं है, कुछ धर्म का उपदेश कर दे, धर्म का उपदेश कर दे जिससे मेरे मन को शांति मिले। उस समय महात्मा विदुर ने कहा महाराज धृतराष्ट्र 10 धर्मम न जानन्ति, इस धरती के ऊपर 10 लोग धर्म के रहस्य को नहीं जान सकते, नहीं जान पाते। कौन से? विदुर जी लिखते हैं मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीतः कामी च ते 10 तस्मात् एतेषु सर्वेषु न प्रसज्जेत पंडितः। विदुर ने कहा कि ये 10 लोग धर्म के रहस्य को नहीं जान सकते, नहीं जान पाते, इसलिए न प्रसज्जेत पंडितः, बुद्धिमान व्यक्ति इनके ऊपर ज्यादा जोर न लगाए, इनके पीछे न घूमे कि मैं तुम्हें धर्म सिखाऊंगा। पहला व्यक्ति कौन? पहला व्यक्ति कहा मत्तः।
मत्त का अर्थ किया है जो नशा करने वाला है, जो नशाबाज है, उस व्यक्ति को धर्म समझ में नहीं आया करता है। आज वर्तमान की हालत, पहले के बड़े बूढ़े भले ही अनपढ़ थे, लेकिन वो बड़े बूढ़े हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे परिवार के लिए कल्याणकारी थे। वो बड़े बूढ़े कोई सामान्य नहीं थे। आज वर्तमान में शराब के ठेके आपके गांव के आसपास ज्यादा हैं या पहले ज्यादा होते थे? और कोई ठेका खोलने के लिए आता था तो हमारे बड़े बूढ़े विरोध करते थे कि ये गलत चीज है, इसको मत आने दो। और आपके गांव के पड़ोस में ठेका खुल जाए तो काहे के आर्य समाजी हो? क्यों ढोल पीटते हो कि हम आर्य समाजी हैं? अरे आर्य समाजी हो तो इकट्ठा होकर के विरोध करो कि हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, जिससे नौजवान पीढ़ी बिगड़ती हो, उनका जीवन खराब होता हो। तब है हिम्मत। नशा करने वाला कभी धर्म के रहस्य को नहीं समझ सकता। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास के अंदर राजा के कुछ कर्तव्य कहे और राजा के कर्तव्य कर्म बताते हुए कहते हैं, काम और क्रोध राजा के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हैं। राजा लंपट न हो, कामी राजा न हो। हमारे यहाँ बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री हुए जिनके डीएनए चेक किए गए तो पता लगा कि ये संतान उसी की है। बिना विवाह के महिलाओं से संपर्क करते रहे और पता लगता है कि ये डीएनए चेक हुआ तो उन्हीं की संतान निकलती है। लंपट राजा नहीं होना चाहिए। कामी राजा समाज के लिए, देश के लिए कल्याणकारी नहीं होता। यूपी वालों सौभाग्यशाली हो, एक संत तुम्हारे इस प्रदेश का राजा है और ये राजा है तो तुम्हारा सौभाग्य है, उसका सौभाग्य नहीं कि वो पद मिल गया उसको। राजा के लिए कहा कि कामी और क्रोधी राजा नहीं होना चाहिए। क्रोध में राजा अनर्थ कर सकता है, बहुत बड़े गलत निर्णय ले सकता है जिससे राष्ट्र को डुबो सकता है। क्रोधी राजा भी ठीक नहीं होता। और जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो क्रोध में आकर के और एक संप्रदाय को खुश करने के लिए, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए हजारों हिंदुओं के ऊपर गोली चलवा देता है। वो राजा कभी भी आपके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। राजा की कसौटी कही कि कामी और क्रोधी राजा नहीं होना चाहिए। कामी क्रोधी न होना चाहिए। क्यों? महर्षि दयानंद जी छठे समोल्लास में लिखते हैं कि काम से 10 अवगुण पैदा हो जाते हैं और क्रोध से 8 अवगुण पैदा होते हैं। केवल और केवल ये 2 नहीं रहते, ये अपने कच्चे बच्चे पैदा कर लेते हैं। और काम और क्रोध से 18 दोष पैदा होते हैं और उन 18 दोषों में से महर्षि दयानंद जी 7 दोष अलग निकालते हैं और अलग निकाल करके एक से बढ़ करके एक संकेत करते हैं कि पहला दोष है, लेकिन इससे बड़ा दोष दूसरा, 2 से बड़ा दोष तीसरा हो जाता है और 3 से ज्यादा भयंकर दोष चौथा। एक श्रृंखला बनाई। ऋषि कहते हैं व्यर्थ का खर्चा करना ये पाप कर्म है, ये दोष रूपी कर्म है। व्यर्थ का खर्चा करना, फालतू खर्चा करना। अब आप बताइएगा, दिन में विवाह करने से ज्यादा खर्चा होता है या रात के विवाह में ज्यादा खर्चा होता है? रात के विवाह में। और आप लोग दिन में विवाह करते हो या रात में करते हो? अब आप विचार करना। निशाचर हो गए। जिस बात को ऋषियों ने कहा था कि ये काम मत करना, विवाह संस्कार का समय गोधूली वेला थी। सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले आरंभ होता और थोड़ा सा सूर्य अस्त होता तो तारे दिखते, ध्रुव दर्शन इत्यादि हो जाता। रात में विवाह का कहीं भी कोई विधान शास्त्र के अंदर नहीं है और आप अपने आप को सनातनी कहलाते हो, वैदिक धर्मी कहलाते हो और फिर निशाचर बन करके राक्षसी प्रवृत्ति में विवाह करते हो। और आपका वो विवाह रह कहां जाता है? विवाह नहीं रह जाता, व्यर्थ का खर्चा।
हमारे विद्वान लोग संकेत करते हैं। अब आप देखना कि उस व्यर्थ के खर्चे में कितने सारे खर्चे होते हैं। मुझे याद आता है, मैं गुरुकुल खानपुर में पढ़ता था। महेंद्रगढ़ के अंदर खानपुर गुरुकुल है। लगभग 2006 की बात है। वहां जब पढ़ रहा था तो हमारे आचार्य जी ने, हमारे गुरुजी ने आकर घटना सुनाई। बताया कि पड़ोस में ही एक गांव है, गांव का नाम है वहां ढाणी बाठौठा। ढाणियां होती हैं उधर। ढाणी बाठौठा वो जो उधर का दक्षिणी हरियाणा है, वो दक्षिणी हरियाणा लगभग यादव बाहुल्य है, यादव बहुत है वहां। बारात आनी थी गुड़गांव से और उस समय गुड़गांव की जमीनें बिक रही थी। गुड़गांव की जमीनों के भाव आसमान पर थे। 1 एकड़ जमीन बेची जाए करोड़ों करोड़ों मिलते थे, और 1 एकड़ नहीं बेची थी, लगभग 20-25 एकड़ जमीन बेच रखी। कितना धन था। लेकिन एक बात देखो, जो बनिए होते हैं ना वैश्य, वो अपने धन को संभालना जानते हैं, अपने धन का प्रयोग करना जानते हैं। और आप लोग किसान अपने भोले भाले होते हैं, उनसे धन संभलता ही नहीं है। बेचारे कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। कोई बुद्धिमान होता है, वो जमीन बेची, इतना पैसा मिल गया, तो कोई सस्ती जमीन लेकर के दुगनी जमीन खरीद करके अपने धन को बढ़ा लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग व्यर्थ का खर्चा करते हैं। धन मिला हुआ था गुड़गांव, बारात आनी थी वहां पर। जब बारात आनी थी, इतना धन मिला हुआ है, तो वो लड़के के परिवार वालों ने विचार किया, दुनिया के लोग अपनी दुल्हन को नीचे नीचे लेकर के आते हैं बड़ी कार गाड़ियों में, हम अपनी दुल्हन को नीचे नीचे नहीं लाएंगे, हम तो दुल्हन को ऊपर ऊपर से लाएंगे। और ऊपर ऊपर से कैसे आएगी? ऊपर से आएगी हेलीकॉप्टर में बैठ करके। लगभग कितने वर्ष पहले, 16-17 वर्ष पहले, 18 वर्ष हो गए लगभग, उस समय ये हेलीकॉप्टर गांव में पहुंचा। दूल्हे के मित्र मंडली कुछ एक आध परिवार का बैठा है। 3 घंटे लगते हैं गुड़गांव से वहां तक बस में जाएं तो, और हेलीकॉप्टर लगभग 25 मिनट में पहुंच गया। हेलीकॉप्टर पूरे गांव के ऊपर चक्कर लगा रहा है, गांव वाले भी देख रहे हैं। और वहां बैठे बैठे हेलीकॉप्टर में उनकी बुद्धि ने एक और निकम्मा काम सोचा। निकम्मा काम ये था, दिखावा करना था, प्रदर्शन करना था। 100-100 रुपए के नई नई नोटों की गड्डियां ली और गड्डियों को उधेड़ दिया, और उधेड़ करके लगभग 6 लाख रुपए ऊपर से 100-100 रुपए के नोटों की वर्षा कर दी। और जब 100-100 रुपए के नोटों की वर्षा हुई, नीचे रुपए आए, तो 2, 5, 10 रुपए फेंके जाते हों। ये नचकइये नाचते हैं जो घुड़चड़ी करते हो, डीजे बजता है बेशर्म होकर के नाचने वाले, और इनको तो छोड़ ही दीजिए। आजकल ये माताएं बहनें भी पीछे नहीं हैं, ये भी ठुमके लगाती दिखती हैं। अरे जो क्षत्राणी नचकइया हो जाए, क्षत्राणी वीर भाव भरती है अपनी संतान के अंदर, क्षत्राणी नचकइया नहीं होती और अपनी संतान को नचकइया नहीं बनाती। लेकिन आजकल ये भी बाजा बजने लगता है तो इनके पैर उठने लगते हैं, और जब नाचते हो तो बेशर्मी होकर के नाचना पड़ता है या लज्जा में नाचना पड़ता है? बेशर्म होकर के नाचना पड़ता है। जब 2, 5, 10 रुपए नचकइये फेंकते हैं तो बच्चे उठाते थे, लेकिन यहाँ 2, 5, 10 रुपए नहीं हैं, 100-100 रुपए के नोट बिखरे पड़े हैं, और 1000, 2000 नहीं, लगभग 6 लाख रुपए बिखरे पड़े हैं। घर के बड़े बूढ़े भी दौड़ पड़े, महिलाएं दौड़ पड़ी उन रुपयों को छीनने के लिए, उठाने के लिए। और सज्जनों माताओं, उस समय थोड़ी सर्दियों का मौसम था, खेतों में सरसों की और गेहूं की फसल बो रखी थी। वे उड़ करके 100-100 रुपए के नोट गेहूं और सरसों की फसल में भी जा पहुंचे, और उस छीना झपटी में लगभग 25 एकड़ भूमि उन्होंने वो फसल बिछा करके रख दी। ये सार्थक था या अनर्थक था?
ये व्यर्थ का खर्चा था, ये सार्थक था। जब व्यक्ति व्यर्थ का खर्चा करता है तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं ये पाप कर रहा है, अपने दिखावे के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए। हे गांव के भोले भाले लोगों, प्रदर्शन में कुछ नहीं रखा है, वास्तविकता में सब कुछ रखा है, और दिखावे में क्या है। और आप विवाह करने लगते हो तो दिखावा ज्यादा होता है। वहां विवाह की वास्तविकता देखोगे तो वास्तविक खर्चा विवाह का आपका 8-10 लाख रुपए हो सकता है। लड़की को कपड़े देने हैं, कुछ गहने देने हैं, आपको कुछ और सामान देना है, बारातियों को भोजन करवाना है, वो टोटल खर्चा आप लगाओगे आज की महंगाई के अंदर तो 15-20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने वाला। अच्छी से अच्छी शादी 15-20 लाख रुपए में हो जाती है, लेकिन दिखावा करने वाले 2-2, 5-5 करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं। ये पापी हैं, दोषपूर्ण कार्य है। ऋषि कहते हैं ये दोषपूर्ण कार्य। दूसरा दोषपूर्ण कार्य गिनाया, इससे ज्यादा बड़ा पाप। कहते हैं वाणी से कठोर बोलना उस व्यर्थ का खर्चा करने से ज्यादा बड़ा दोषपूर्ण कार्य है। वाणी से कड़वा बोलते हो, कठोर बोलते हो, वाणी का दुरुपयोग करते हो तो ऋषि कहते हैं ये उस पाप से बड़ा पाप है। मैंने कल विद्यालय की बेटियां आई हुई थी, उनके सामने बात रखी थी। आज ये माताएं बहनें आई हैं ज्यादा संख्या में। आपसे पूछूं, घर में 2 बहू हों, एक बहू फालतू का खर्चा ज्यादा करती है, बाजार गई, सूट साड़ी खरीद करके ले आई, जरूरत है नहीं फिर भी खरीद लाई, ज्यादा खर्चा करती है, शॉपिंग ज्यादा करती है, बाजार में से लाती रहती है घर में। और दूसरे वाली ज्यादा खर्चा नहीं करती, वो तो अपने जो रखे हैं उन्हीं से काम चला लेती है। लेकिन दूसरे वाली वाणी से ऐसे तीर छोड़ती है कि सास का कलेजा छिद जाता है, सास वो कुड़ करके रह जाती है बेचारी। दोनों में से कौन सी सहन हो जाती है? फालतू खर्चा करने वाली या ये तीर छोड़ने वाली, कौन सी सहन हो जाती है? फालतू खर्चा करने वाली को तो फिर भी सहन कर लोगे कि कोई बात नहीं, ये तो खर्चा ही करती है। लेकिन इसका क्या करें, ये तो ऐसे तीर मारती है कि आदमी वहीं का वहीं तड़प करके रह जाए। वाणी से कठोर बोलना माताओं, सज्जनों, बहनों, ये बड़ा दोषपूर्ण कार्य है। और कठोर बोला तो किसको बोला? अरे जब बहू अपनी सास को कठोर बोलती है, बहू सास को कठोर बोलती है तो समझो पाप कर रही है और इसके जीवन में सुख नहीं आने वाला। और सास अपनी बहू को कड़वे बोलती है, सास अपनी बहू को कठोर बोलती है, उसका अपमान करती है, ये भी सुखी नहीं रहने वाली। हमारे भारतीय महिलाओं ने एक बहुत बड़ी खोज की। ये भारत की महिलाओं में मिलता है, बाहर की महिलाओं में नहीं मिलता। इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की। अच्छा ईमानदारी से बताओ एक बात, सास बहू का कलह होता हो, दोनों सास बहू लड़ती झगड़ती हो, तो इन दोनों के कलह में एक जंतु पिसता रहता है। उस जंतु का नाम क्या है? क्या नाम है? देख लो, अनुभवी बैठे हैं, कह रहे हैं जी पति। बेचारे बीच में पिसते रहते हैं। सास बहू की लड़ाई होती हो, इनका झगड़ा होता हो, वो बीच में पिसता रहता है। क्यों? यदि माँ का पक्ष ले लिया तो पत्नी मुंह फुला करके बैठती है, और पत्नी का पक्ष ले लिया तो माँ नाराज हो जाती है। ये बेचारा जाए तो जाए कहाँ कहाँ जाए? इनके बीच में बेचारा पिसता रहता है। और ये भी इतनी वैज्ञानिक हैं, उसकी सुरक्षा के लिए एक दिन खोज रखा है। कौन सा? जो अभी आने वाला है, करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत करती हैं। और पूछा कि बहन जी क्यों करती हो? उत्तर दिया कि पतिदेव की लंबी आयु हो जाएगी और पतिदेव का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसलिए करती हैं।
और उस दिन तो इतना रिझा देंगी पति को भी। पति समझता है कि दुनिया का राजा तू ही है। इतना भोला भाला बेचारा, बेचारा भोला भाला भी है, एक दिन में ही रीझ जाता है। बहुत अच्छा मेरी देवी। और करती क्या है, उस दिन ऊपर वाले चांद को छल्ली में से देखेंगी और अपने वाले चांद को भी किस में से देखती हैं? अपने वाले चांद को भी छल्ली में से देखती हैं। बहनों ईमानदारी से बताओ, छल्ली में से ज्यादा सुंदर दिखता है या छल्ली हटा करके ज्यादा सुंदर दिखता है? छल्ली में से तो ऐसा दिखता है जैसे चेचक हो गया हो, दाग दाग। लेकिन ये भी रीझता है कि देखो छलनी में से देखा मुझे, छान करके देख रही है। छाना किसको जाता है? जिसमें कचरा पड़ा हुआ उसको छाना जाता है। और ये भोला भाला सोचता है कि देखो कितना बढ़िया। अरे ये नहीं समझ रहा कि तेरे को छान रही है, कचरा है। लेकिन बेचारा है, उस दिन तो खूब रिझाया। और अगले दिन ये बेचारा खेत में काम करके लौटा, हारा थका है, थका हुआ है, अपने व्यापार से शहर से लौटा है। और देवी जी ने खाना बनाया, भोजन बनाया, पति के सामने रखा। पति देव खाने लग गए। लाइट थी नहीं तो इतनी भक्त बनी हुई है पति की कि अपने पति को पल्लू से हवा करने लग गई। पति खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते पल्लू से हवा करती है और हवा करते करते बोल पड़ती है, तेरी माँ ने मेरी जान खा ली, तेरी माँ ने मेरी जान खा ली। अरे तेरी तो तेरी ने खा ली है, इसकी क्यों खाने को बैठ गई? अच्छा, इनकी समस्याओं की लिस्ट कब खुलती है? इनकी सारी समस्याएं तब निकलेंगी जब इनका पतिदेव भोजन कर रहा हो। वो करवा चौथ धरा का धरा रह जाएगा। बढ़ा लो लंबी उम्र, बेचारा वही कुढ़ेगा। वो भोजन उसके शरीर में नहीं लगेगा। जब तुमने कह दिया कि तेरी माँ ने जान खा ली, मैं नहीं रह सकती यहाँ, तू अलग हो जा, कब तक इनका पेट पालता रहेगा? वो बेचारा भोजन नहीं कर रहा, वो तो भोजन का जहर बनेगा, आयु नहीं बढ़ने वाली। कठोर बोलती हो तो किसको बोलती हो? जब जब हम कठोर बोलेंगे तो वाणी का पाप है ये, और ये पाप व्यर्थ का खर्चा करने से बड़ा पाप ऋषि ने कहा है। माताओं बहनों, आप ही हो घर को बसाने वाली। यदि सास से नफरत नहीं करोगी, घृणा नहीं करोगी, तो वो लगातार आशीर्वाद देगी। बाबाजियों के पास घूमती हैं, महाराज ऐसी भभूत दे दे कि मेरी सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। महाराज से भभूत मांगने जाती है कि महाराज ऐसी भभूत दे दे मेरी सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। महाराज खुद ही घर छोड़े बैठा। महाराज ने घर क्यों छोड़ा था? क्योंकि इनका कलह इतना रहता था सास बहू का, वो महाराज ही अपनी पत्नी को मुट्ठी में करने की दवाई नहीं दे पाया। और ऐसे निकम्मे से मांगती हैं ऐसी भभूत दे दे। अरे इन बाबाजियों के पास भभूत नहीं है, वो हुनर तो आपके अंदर है। यदि जो बहू अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करेगी, अच्छा व्यवहार करेगी, तो सास कितनी भी निकम्मी हो, एक न एक दिन आपकी मुट्ठी में हो ही जाएगी। और यदि आपका व्यवहार बिगड़ा रहा तो अच्छी सास भी होगी तो वो भी बिगड़ जाएगी। सास बहू का प्रेम होना चाहिए, नफरत न हो। लेकिन नफरत करने लग गई और नफरत में कठोर वचन कड़वे बोलती हैं। सास को दस्त लग गए, बेचारी को 3 दिन तक दस्त लगे रहे, कमजोर हो गई। तीसरे चौथे दिन ठीक हुई थी। ठीक हुई तो नौकरानी रख रखी थी। नौकरानी बुढ़िया की सेवा करती, कपड़े धुले हुए पहनाती। आज जब वो ठीक हो गई तो नौकरानी ने नहला धुला दिया, कपड़े पहना दिए। आज कई दिन के बाद अपने कमरे से बाहर निकली। सास जब बाहर आई तो कमजोर तो थी ही, सहारा चाहती थी। सहारा दीवार का ले लेती, किवाड़ का ले लेती, चौखट का सहारा ले लेती, लेकिन बहू पास में खड़ी थी। उस सास ने अपनी बहू के कंधे का सहारा ले लिया। जब बहू के कंधे का सहारा लिया, बहू को महसूस हुआ कि किसी ने हाथ रखा है।
मुड़ करके देखा तो सास नाक सिकोड़ा और नाक सिकोड़ करके हाथ को अपने कंधे से हटा दिया। हटा करके नफरत भरे शब्दों में कहा, खुद गंदी रहती है, मुझे गंदा कर दिया और हमारे घर में गंदगी फैलाती रहती है। सास को कड़वे वचन बोल दिए। जब कड़वे बातें बोल रही थी, नौकरानी बीच में आ गई और नौकरानी बीच में आकर के कहती है कि मेम साहब, माँ जी ने आपको गंदा नहीं किया, आज ये ठीक हैं, नहाई हुई हैं और अच्छे कपड़े पहने, आपको गंदा कहाँ किया। अब नौकरानी को डांटती है कि हमारे बीच में वकील बनेगी, हमारे बीच में वकील बनती है, तू कौन होती है। और घर में नजर डालते हुए कमरे के कोने में गंदगी दिखाई दी। जब गंदगी दिखाई दी तो गुस्से में नौकरानी को कहती है कि ये गंदगी किसने कर दी, गंदगी किसने कर दी। तो नौकरानी कहती है कि मेम साहब, आपने जो कुतिया पाल रखी है ना, उस कुतिया को आज दस्त लगे हुए हैं और उस कुतिया ने ये गंदगी कर दी। अब इसकी मानसिकता देखो, सास का तो हाथ हटा दिया कंधे से, अब कुतिया को गोद में बैठा कर पुचकारती है, मेरी जूली को दस्त लग गए, डॉक्टर को दिखाऊंगी। जूली को तो दस्त लग गए, डॉक्टर को दिखाएगी। और सास से नफरत करती है, कड़वा बोलती है। इनके घर बसेंगे, घर नहीं बसने वाले माताओं बहनों, जबान से वाणी से कठोर बोलना, ऋषि ने कहा, दूसरा बड़ा दोषपूर्ण काम है। तीसरा कौन सा? महर्षि कहते हैं, प्राणियों की हत्या करना इन दो से बड़ा पाप कर्म हो जाता है। प्राणियों की हत्या करना, हे भारत वालों, एक अकेला ऋषि था जिस ऋषि ने इन प्राणियों के संवेदना को भी महसूस किया और महसूस करके महर्षि स्वामी दयानंद जी एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, 5000 सालों के बीच में किसी शंकराचार्य ने वो आवाज नहीं उठाई, केवल और केवल महर्षि दयानंद आवाज उठाते हैं और गो करुणा निधि लिखते हैं। और गो करुणा निधि लिखते हुए उस समय महर्षि दयानंद जी करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर करके विक्टोरिया के पास भेजना चाहते थे कि हमारे देश में गो हत्या बंद हो। और उस समय महर्षि दयानंद जी ने लगभग 5 लाख हस्ताक्षर लोगों के करवा लिए थे। यदि ऋषि लंबे जीवित रहते तो हमारे देश के अंदर उसी समय गो हत्या बंद हो जाती, लेकिन आज प्राणियों की हत्या बहुत होती है। और इसके लिए संवेदनशील कोई संस्था है तो आर्य समाज ही। इन गो आदि रक्षा के लिए आर्य समाज अधिक संवेदनशील है। और आपको गौशालाएं मिलेंगी, अधिकतर गौशालाएं आर्य समाज के लोग चला रहे होंगे। हमारे हरियाणा में आचार्य बलदेव जी हुए, आचार्य बलदेव जी परम गो भक्त हुए, अनेक सारी गौशालाएं खोली और गायों के लिए बहुत काम किया। लेकिन ऋषि कहते हैं, प्राणियों की हत्या जब होती है तो ये तीसरा बड़ा दोषपूर्ण कार्य हो जाता है। गाय बड़ा उपकारी पशु है और वर्तमान में सबसे ज्यादा दुर्गति गाय की दिखाई देती है। योगी जी ने कानून बना दिया कि जो गायों को मारेगा उसको जो भी दंड है 6 साल की सजा, या आप लोग ज्यादा जानते हो यूपी में कौन सा वो विधान किया है। वो नियम बन गया, कानून बन गया, लेकिन क्या गाय की रक्षा हुई? बेचारी ऐसे ही सड़कों के ऊपर डोल रही हैं, घूम रही हैं। अरे गाय का गोबर काम आता है, गाय का मूत्र काम आता है, गाय का प्रत्येक वो उसके शरीर से निकलता है, दूध दही घी मक्खन सब कुछ तो काम आता है। और उसके शरीर से जो गोबर मूत्र दूध दही घृत इत्यादि जो बनता है उसको अमृत कहा है। और अमृत देने वाले पशु को लोग हत्या करते हों और संवेदनाएं न जगती हों, ऋषि कहते हैं ये बड़ा दोषपूर्ण कार्य है। गोपाल कहत हैं सब कोई, कोई नहीं है गौ को पालत। कुत्ता बिल्ली सब कोई पालत, बुरी हुई है गौ की हालत। आज कुतिया घर में मिल जाती है लेकिन गाय घर में नहीं मिलती। पहले घरों के बाहर लिखा मिलता था,
घरों के बाहर लिखा मिलता था अतिथि देवो भव। फैशन बदला और फिर लिखा मिलने लगा कि सुस्वागतम। वो भी बदल गया, आज घर के बाहर लिखा मिलता है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। और अंदर जाकर देखा तो एक ही कुत्ता बंधा मिला और बाहर बहुवचन लिखा हुआ है। अंदर एक बंधा मिला और बाहर बहुवचन लिखा हुआ, कुत्तों से सावधान। इसका मतलब अंदर कौन रहते हैं? मैं तो नहीं बोलूंगा, अपने आप बोल लो। आज कितनी बुरी हालत हुई है, कुतिया से गाल चटाती हैं शहर वाली, इनके गाल कुतिया चाटती हैं। अरे हजारों प्रकार के कीटाणु इनकी लार के अंदर होते हैं, हजारों प्रकार की बीमारियां उनके अंदर होती हैं। और आप गाय के शरीर पर हाथ फेरो, गाय को चटाओ, आपके शरीर में ऊर्जा आएगी। गाय अद्भुत प्राणी, लेकिन दुर्गति की। ऋषि कहते हैं तीसरा दोषपूर्ण कार्य प्राणियों की हत्या करना। चौथा दोषपूर्ण कार्य कहा है जुआ खेलना। जुआ खेलना ये चौथा दोषपूर्ण कार्य हो गया। सट्टा लगाते हो और ये सट्टेबाज कभी किसी के नहीं हुए। अरे इतिहास को देखो, हमारे यहां कितनी बड़ी बात कही है, अक्षैर मां दिव्य कृषिम इव कृषस्व। कहते हैं तुम जुआ मत खेलो, खेती करो। कितनी बड़ी बात कही, निषिद्ध कर्म की ओर संकेत किया और विहित कर्म की ओर संकेत किया। एक बात सिद्धांत समझिएगा, जो जुआ खेलने वाले होते हैं वे केवल और केवल भाग्य के आश्रित होकर के चलते हैं, और जो कृषि करने वाले होते हैं वे कर्म के आश्रित होकर के चलते हैं। इसमें बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। धन्यवाद। मौलिक अंतर यह है कि जुआ खेलने वाले केवल और केवल वो सट्टा लगाते हैं, चलो भाग्य में होगा तो एक और दाव लगा देते हैं, शायद आ जाए। फिर हार गया, फिर सोचता है शायद भाग्य काम कर जाए, एक और दाव लगा देते हैं। सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले भाग्य के भरोसे होकर के चलते हैं, और कृषि करने वाले अपनी मेहनत और कर्म के भरोसे होकर के चलते हैं। आप किसान हो, समझते हो, जब आप फसल बोते हो, बीज बोते हो, बीज बोते हो तो वहां कर्म और कर्म का फल दिखाई देता है। आपने कर्म किया है, भूमि को संवारा है, भूमि को संवारने के बाद बीज डाला है, बीज डालने के बाद उगता है, और उगने के बाद फिर आप नलाई गुड़ाई पानी इत्यादि देते हो, वहां कर्म चल रहा है। और कर्म होने के बाद इतनी बढ़िया फसल जो मिलती है, वहां कर्म और कर्म का फल का सिद्धांत काम करता है। लेकिन सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, वहां कर्म और कर्म का फल नहीं दिखाई देता, वहां केवल और केवल भाग्य के आश्रित होकर के लोग चलते हैं। जुआ खेलना चौथा नीच कर्म है। और आज वर्तमान के अंदर हमारी सरकार भी इस पे वो नहीं लगा रही पाबंदी। मोबाइल के अंदर धड़ल्ले से दिखाया जाता है कि ये रम्मी खेलो, ये गेम खेलो, इतने दिन में इतने लाख रुपए कमा लेंगे। और ये नौजवान छोटे छोटे बच्चे आजकल मोबाइल में लग करके ही वो सट्टा खेलने लग जाते हैं। मोबाइल से कितने बच्चे बर्बाद हुए वो सट्टा खेल खेल करके। अरे सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए था कि ये रम्मी के जो विज्ञापन आते हैं, जो सट्टे के विज्ञापन आते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं आने चाहिए। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। जुआ खेलना आगे और एक दोषपूर्ण कर्म गिनाया। दोषपूर्ण कर्म गिनाते हुए कहते हैं अन्याय से किसी को दंड देना ये दोषपूर्ण कार्य है। किसी ने अपराध किया नहीं और बिना अपराध के दंड दे देना, ये ऋषि की दृष्टि में बड़ा पाप कर्म का है। और हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था कैसी न्याय व्यवस्था आप देख लीजिए। अरे दोष है नहीं और निर्दोष को पुलिस उठा ले जाती है, और 10-10 साल लग जाते हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने में। आश्चर्य की बात,
वो हमारे उपदेशक सुनाते हैं कि एक भैंस डरी हुई भागी भागी जा रही थी। चूहे ने पूछा कि मौसी, काहे का झगड़ा, क्यों डरी हुई भागी जा रही हो, क्या बात हो गई, सांस चढ़े हुए हैं? अरे बोली कि हाथी पकड़ने आए हैं पुलिस वाले, हाथी पकड़ने आए हैं। चूहे ने कहा कि मौसी, हाथी पकड़ने आए हैं, तू काहे को भागी जा रही है? भैंस को बेअकली कहते हैं, लेकिन बड़े अकल की बात कही भैंस ने। भैंस कहने लग गई कि अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझे 10-15 साल तो यही सिद्ध करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूं। पुलिस तो पकड़ करके ले जाएगी। हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर ये व्यंग किया, बिना अपराध के दंड देना। अगला एक और छठा दोषपूर्ण कार्य गिनाया। कहते हैं कि किसी मां बहन के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी मां बहन के साथ छेड़खानी करना, किसी मां बहन के साथ बलात्कार आदि करना, ये महापाप और नीच कर्म है। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी नीच कर्म गिना रहा हूं, इस धरती के ऊपर नीच से नीच कर्म करने वाली कौम ये मुसलमान कौम है। धरती के सारे गंदे काम ये करती है। बलात्कार की जितनी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में से 90% घटनाएं मुसलमान युवकों की मिलेंगी। हिंदू युवकों की इतनी घटनाएं नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे ठीक हैं, यहां भी कुछ विकृतियां होती हैं, लेकिन बलात्कारी सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में गुजरात में और पूरे देश में गरबा खेला जा रहा है। डांडिया खेलते हैं, गुजरात का वो खेल है 9 दिन तक, और उस खेल में मुसलमान युवक घुस जाते हैं हिंदू बन करके और पकड़ में आते हैं। अभी भानु जी मुझे दिखा रहे थे कि देखो आचार्य जी, मुसलमान वह गरबे में घुस गए और पकड़ में आया कि बलात्कारी है। एक छोटी नाबालिग बच्ची का रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया। अब तो थोड़ी थोड़ी हिंदू कौम थोड़ी थोड़ी जगी है, ज्यादा जगी नहीं है, और थोड़ा थोड़ा प्रशासन भी सजग हुआ है कि ये पकड़ में आ रहे हैं। बलात्कार करना, किसी माँ बहन के साथ छेड़खानी करना, ये दोषपूर्ण कार्य है। और हे माताओं बहनों, आपसे एक निवेदन करता हूं, केवल और केवल इतना निवेदन है कि अपनी जो बेटियां हैं, आपकी बहुएं हैं, उन बेटी बहुओं का शरीर ढका हुआ होना चाहिए, उघाड़ा शरीर न होना चाहिए। यदि शरीर उघड़ता है तो आज वर्तमान में आप देखना, अखबारों को उठा करके, अखबार के अंदर बलात्कार की सूचनाएं, समाचार आते हैं, और वो बलात्कार के समाचार हिंदू लड़कियों के आते हैं या मुसलमान लड़कियों के। ज्यादा से ज्यादा बलात्कार के वो खबरें हिंदू लड़कियों की आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये अपना अंग प्रदर्शन करने लग गई। अरे औरत का शरीर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है। ये तो परमात्मा ने सृष्टि रची है, और इस सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया है। देह को दिखाना अच्छी बात नहीं है। यदि आपके घर में बेटियां हों, पोती हों, बहुएं हों, और वो ओछे कपड़े पहनती हो, मत पहनने दो। अंतिम और सबसे बड़ा दोषपूर्ण कार्य, सत्यार्थ प्रकाश का छठा समोल्लास पढ़ना। आप महर्षि लिखते हैं, इन सब बड़े दोषपूर्ण कार्यों से बड़ा दोषपूर्ण कार्य है मद्य आदि पान करना, अर्थात नशा करना। इन सब गंदे कामों से ज्यादा गंदा काम है। धन्यवाद। नशा करना सबसे ज्यादा बुरा काम कहा। ऐसा क्यों कहा? ऋषि कोई सामान्य बात नहीं लिखते, बुद्धिपूर्वक बात लिखते हैं। जब व्यक्ति नशा कर लेता है, नशा करने के बाद व्यर्थ का खर्चा कर सकता है, नशा करने के बाद व्यक्ति मांसाहारी प्राणियों की हत्या कर सकता है, नशा करने के बाद अन्याय से दंड दे सकता है, नशा करने के बाद ही वाणी से कड़वे वचन बोलता है, गालियां देने लगता है, नशा करने के बाद किसी बहन बेटी को छेड़ सकता है। नशा करने वाला व्यक्ति
व्यक्ति जुआ खेल सकता है, सारे के सारे दोष व्यक्ति कर सकता है, तो एक बुराई से सारी बुराई आ जाती हैं। इसलिए ऋषि कहते हैं नशा करना सबसे बड़ा दोषपूर्ण कार्य है। और हे घटायन के लोगों और आसपास के लोगों, जो भी आप आए हो, ऋषि दयानंद ने पवित्र संस्था आर्य समाज दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र संगठन है। और आप जब आर्य समाज से परिचित हो गए तो यदि स्वयं कोई नशा करते हो, आश्चर्य की बात, यूं मसलते हैं, यूं मारेंगे और तू भी ले और खुद भी ले। कमाल हो गया, परमात्मा ने इतना बढ़िया शरीर दिया। भगवान के पास इस मनुष्य शरीर से बढ़कर के दूसरी चीजें नहीं थी, और सबसे बढ़िया चीज हमें दी भगवान ने। और यदि इस बढ़िया चीज में हम गंदगी डालें, कूड़ा कचरा डालें, शराब अच्छाई है या कचरा है? बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, हुक्के का धुआं कचरा है या अच्छाई है? गुटखा, तमाकू, खैनी ये कचरा है या अच्छाई है? हमने इस शरीर को शरीर नहीं माना, हमने तो कूड़ादान बना दिया, कचरा पात्र बना दिया। और आप स्वयं बताओ, ज्यादा से ज्यादा गंदगी धरती के ऊपर कौन सा प्राणी खाता है? कौन सा प्राणी? सूअर। ज्यादा से ज्यादा गंदगी सूअर खाता है। अब आप विचार कर लेना कि अगले जन्म में क्या बनना है। भगवान न्यायकारी हैं। यदि गंदगी ही इस जन्म में आपने खाई है तो अगले जन्म में कौन सा शरीर देंगे? गंदगी खाने वाला या अच्छी चीज खाने वाला? अब ये बीड़ी पीने वाले, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने वाले विचार कर ले कि अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं। मैं नहीं बोल रहा, खुद सोच लो। भगवान ने इतनी बढ़िया चीज दी। नशा करना अच्छी बात नहीं है, नशे के अंदर सारे दोष हैं। धर्म को कौन नहीं जान सकता। महात्मा विदुर कहते हैं पहला व्यक्ति है मत्तः, जो नशा करने वाला वो धर्म को नहीं जान सकता। दूसरा कौन? प्रमत्तः। प्रमत्त व्यक्ति कौन? कहा कि जो अहंकारी है, जो घमंडी है। अहंकारी व्यक्ति भी धर्म के रहस्य को नहीं समझ सकता है, घमंडी व्यक्ति धर्म को समझ लेवे। ऐसा व्यक्ति धर्म से बहुत दूर रहा करता है। इसलिए अहंकार किस चीज का? अरे हमारी औकात तो इतनी सी है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मान करके अहंकार में घूमता फिरूं, ये कौन सी औकात है? जो कुछ हमारे पास है, जो विद्या है, वो गुरुओं की दी हुई है, वो दूसरों की कृपा से दी गई है, वो सारी विद्या दूसरों से ली गई है। और फिर भी हम घमंड करने लगे, अहंकार करने लगे। सज्जनों माताओं, अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारी तो इतनी सी औकात है, यदि माँ हमें ये न बताए कि ये तुम्हारा बाप है, हम जीवन भर अपने बाप को भी नहीं पहचान सकते। औकात इतनी सी है और हम अहंकार करके बैठ जाएं। अहंकारी व्यक्ति को धर्म के रहस्य को नहीं पता लगता है, नहीं जान सकता है। आप इतिहास पढ़ करके देखना, रावण धूल में पड़ा हुआ था, राम ने नाभि के अंदर तीर मार दिया और रावण धूल में गिरा पड़ा है, कर्रा रहा है और कर्राहट उसकी आ रही है। इधर राम कहते हैं कि आहा, आज हमने रावण को मार दिया, आज हमने रावण को मार दिया। गिरा पड़ा रावण कर्राते हुए कहता है कि राम चिल्ला मत, और ये मत कहे कि तूने रावण को मार दिया। अरे रावण को तूने नहीं मारा है, रावण को तो किसी और ने मार दिया था। राम जिस समय
रावण अहंकार में आकर के तेरी सीता को उठा करके लंका ले आया था। राम रावण तो उस दिन मर चुका था। जिस दिन रावण ने अहंकार में आकर के अपने छोटे भाई की पीठ के ऊपर लात मार करके घर से भगा दिया था, रावण उस समय मर चुका था। राम, तूने रावण को नहीं मारा, तूने तो मरे हुए रावण को मारा है। और रावण को यदि किसी ने मारा तो रावण को उसके अहंकार ने मारा है, राम तूने नहीं मारा। इतना बड़ा विश्व का प्रसिद्ध व्यक्ति रावण कहता है कि मुझे मेरे अहंकार ने मार दिया। अहंकार किसी को छोड़ता नहीं है। वहीं विदुर जी कहते हैं कि संसार के अंदर सब नसों की दवाई है। शराब पीली, नशा चढ़ गया, उसकी दवाई मिल जाएगी नशा उतारने की। भांग आप खा लेते हो, भांग का नशा उतारने की दवाई मिल जाएगी। खट्टी दही आदि खा लेते हो, नशा उतरता है। लेकिन वही महात्मा विदुर कहते हैं कि जिसको अहंकार का नशा चढ़ जाता है, अहंकार का नशा उतारने के लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है। और अहंकार का नशा तब उतरता है जब अहंकारी व्यक्ति औंधे मुंह ठोकर खा करके गिरता है। ठोकर लगने के बाद भी अहंकारी सुधर जाए तो गनीमत है। अहंकारी व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। तीसरा व्यक्ति, तीसरा कहा उन्मत्तः। उन्मत्त शब्द का अर्थ है पागल। पागल व्यक्ति भी धर्म के रहस्य को नहीं जान सकता। हम प्रचार के लिए जाते हैं, हम उपदेशकों को लोग कॉलेज में व्याख्यान देने के लिए ले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में ले गए, स्कूलों में ले जाते हैं, जेल में ले जाते हैं, जेल में ले जाकर के व्याख्यान करवाते हैं। अभी देहरादून में था तो देहरादून की जेल में जाकर के कैदियों को व्याख्यान दिया। लेकिन आपने अपने किसी उपदेशक से पागल खाने में ले जाकर के व्याख्यान करवाया? पागल सामने बैठे हों और कहो कि आचार्य जी प्रवचन दो। आज तक कहीं कभी पागल खाने में व्याख्यान नहीं हुए, उपदेश प्रवचन नहीं हुए, क्योंकि पागल लोग धर्म के रहस्य को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। इतिहास के अंदर कहते हैं आगरा के पागल खाने में जवाहरलाल नेहरू पागल खाने का निरीक्षण करने के लिए गए। निरीक्षण करने के लिए गए तो पागल खाने का निरीक्षण किया और निरीक्षण करते करते एक व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। जब सामने आ खड़ा हुआ, बातचीत हुई तो नेहरू जी को ऐसा महसूस हुआ कि ये व्यक्ति पागल नहीं है, इसको तो वैसे ही जबरदस्ती रोक रखा है। नेहरू जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तेरा नाम पता क्या है? उस व्यक्ति ने बड़ी शालीनता से अपना नाम और पता बताया। नाम पता बताने के बाद कहा कि मेरा तो सब कुछ पूछ लिया, तू भी तो बता कि तू कौन है, तू कौन है? जवाहरलाल नेहरू कहने लग गए कि मैं भारत देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उस पागल ने बीच में ही रोक करके कहा कि लगता है नया नया आया है। जब हम नए नए आए थे तो हम भी यही कहा करते थे कि भारत के प्रधानमंत्री नए नए आए हो, कुछ दिन रहोगे ठीक हो जाओगे। नेहरू जी ने माथा पीटा कि जो ठीक ठाक लगता था पागल ही निकला। पागल व्यक्ति की बुद्धि कहीं और रहती है, भले ही आपको शांत दिखता हो, शालीन दिखता हो। पागल व्यक्ति को धर्म के रहस्य को नहीं समझा सकते। मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः। अब व्याख्या नहीं करूंगा, समय हुआ, भानु जी को सुनेंगे। आगे कहा श्रान्तः। श्रान्तः का तात्पर्य है थका हुआ। जो थका हुआ व्यक्ति है उसको विश्राम चाहिए, उसको प्रवचन नहीं चाहिए। और यदि थके हुए व्यक्ति को आपने बैठा दिया तो वो सोएगा, प्रवचन नहीं सुनेगा। श्रान्तः क्रुद्धो बुभुक्षितः। अगला व्यक्ति गिनाया क्रोधी व्यक्ति धर्म के रहस्य को नहीं जान सकता। क्रोध आया हुआ हो, पत्नी को क्रोध आया हुआ है और भयानक क्रोध आया हुआ है। पतिदेव उपदेश देने लग गए, आप बताना गरम तवा हो और गरम तवे के ऊपर आप पानी के छींटे मारने लगो तो पानी के छींटे वहीं रह जाते हैं, पानी के छींटे जल जाते हैं। तत्काल तवे के ऊपर वो पानी के छींटे जलते हैं। ऐसे ही कोई क्रोध में भरा हुआ हो और उसको आप यदि प्रवचन देने लगो, धन्यवाद,
वो प्रवचन ठहरता नहीं है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति धर्म की बातें नहीं सुन पाता। श्रांतः क्रुद्धो बुभुक्षितः, अगला व्यक्ति गिनाया भूखा व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। और आश्चर्य विडंबना है भारत देश की। भारत देश की विडंबना ये है कि मंदिरों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं और करोड़ों करोड़ों नहीं हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, और फिर भी हमारे भारत देश के अंदर ईसाईकरण होता हो, फिर भी हमारे देश के अंदर ईसाई मिशनरियां घूम घूम करके इन गरीबों को बहकाती हो। विचार करना, ईसाई लोग कोई धर्म के प्रचारक नहीं हैं। ईसाई लोग केवल और केवल छली कपटी हैं। गरीब लोगों को कुछ कपड़े दे करके, गरीब लोगों को कुछ भोजन दे करके उनको केवल और केवल ईसाई बनाते हैं। उनको धर्म नहीं पता, धर्म के काम नहीं कर रहे। मंदिर के बाहर 5 साल का बच्चा 2 दिन से भूखा खड़ा रो रहा था। 5 साल का बच्चा मंदिर के बाहर 2 दिन से भूखा है, भोजन चाहता है, भोजन नहीं मिला, बेचारा रो रहा है। और मंदिर के अंदर पुजारी 56 भोग देवता को चटा रहा है। इस बच्चे के रोने की आवाज अंदर तो जाती है, कान को टकरा करके बाहर आ जाती है। पुजारी की संवेदनाएं नहीं जगती कि अरे पत्थर नहीं खाता है, भगवान को खिलाना है तो बाहर ये बच्चा भूखा है, इस बच्चे भूखे बच्चे के पेट में डाल देगा तो आशीर्वाद मिलेगा और भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पुजारी को ये बातें उसके दिमाग में नहीं आती, पुजारी के दिमाग में नहीं ये बात आती। और वहीं से एक ईसाई पादरी जा रहा था, उस 5 साल के बच्चे की स्थिति को भांपता है और स्थिति को भांप करके उस बच्चे को गोद में उठाता है। और वो ईसाई पादरी उस बच्चे की आंखें पोंछता है, मुंह पोंछता है, चर्च में ले गया, चर्च में ले जा करके भरपेट भोजन करवा देता है। अब ये बच्चा मंदिर वाले का बनेगा या चर्च वाले का बनेगा? भूखे को भोजन चाहिए, भूखे को धर्म नहीं। ये जो आदिवासी क्षेत्र है, आप उस इलाके में जाकर के देखिएगा, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर, आसाम के अंदर, मणिपुर, नागालैंड, उन गरीबों को वो व्यापार कर करके, वो खाना खिला खिला करके राज्यों को उन्होंने ईसाई बना दिया। यदि ये मंदिर वाले संवेदनशील होते, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, यदि वो धन हमारे उन भाइयों के लिए लगता तो वो हमारे भाई हमारे साथ खड़े हुए दिखाई देते। लेकिन मंदिर वाले धन वहां नहीं खर्च करते। बुभुक्षितः, भूखा व्यक्ति भोजन चाहता है, धर्म नहीं चाहता। त्वरमाणश्च, अगला व्यक्ति कहा त्वरमाण। त्वरमाण का तात्पर्य है जल्दबाज। धैर्यहीन व्यक्ति भी धर्म को नहीं समझ सकता। त्वरमाणश्च लुब्धश्च, अगला व्यक्ति गिनाया लोभी, लालची व्यक्ति धर्म को नहीं समझ सकता। व्याख्या नहीं कर रहा। लुब्धश्च भीतः कामी च ते दशः, 9वां व्यक्ति गिनाया डरपोक। भीरू व्यक्ति धर्म के रहस्य को नहीं जाना करता है, डरपोक व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। कितने डरे हुए हो, डरे हुए हैं और डर डर के कहीं शनि के ऊपर तेल चढ़ाते हैं। ये आपका डर ही तो है कि 2-4 मिर्ची और 2-4 नींबू एक धागे में लटका दिए दुकान के बाहर। ये डर है, ये भय है, ये कोई धर्म नहीं है, कोई ये आपको बचाने वाला नहीं है, ये भय के कारण करते हो। और डरपोक कौम कभी धर्म को नहीं जान सकती। ये जो आप मंदिरों में जा जा करके मत्था पटकते हो, मजारों में और दरगाहों में जाते हो, ये डर का लक्षण है। डर जब तक रहेगा धर्म नहीं जान सकते। और सज्जनों माताओं, डर कोई निकालता है इन चीजों का तो केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद जी का आर्य समाज डर निकालता है। दुनिया में और कोई संगठन नहीं है जो आपके मन के डर को निकालता हो। भीतः कामी च ते दशः, 10वां व्यक्ति लिखा कौन धर्म को नहीं जान सकता?
कामी व्यक्ति धर्म को नहीं जान सकता। जो हर समय वासना में भरा रहता है, जो दूसरों की बहन बेटियों को ताकता रहता हो, जिसके मन में विकृतियां हो, वो धर्म को नहीं जान सकता। कहा मैंने वहां हिसार के उस सर्वधर्म सम्मेलन में 10 मिनट का ही तो समय था, यहां तो 1 घंटा बोल दिया मैंने। 10 मिनट के समय में मैंने ऋषि दयानंद जी की धर्म की परिभाषा रखी। महर्षि दयानंद जी विशुद्ध धर्म की एक परिभाषा अलग से लिखते हैं। अनेक जगह उन्होंने आर्योदय रत्नमाला, व्यवहार भानु, सत्यार्थ प्रकाश, अनेकत्र उन्होंने धर्म की परिभाषा लिखी, लेकिन एक विशेष परिभाषा ये लिखी कि जिस बात को दुनिया के सब लोग स्वीकार करें वह धर्म है, और जिस बात को कुछ लोग स्वीकार करें और कुछ लोग स्वीकार न करें वो मत संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। अब आप कहोगे कि हवन है, हवन करना कुछ लोग स्वीकार करते हैं और कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। ऋषि ने कहा कि जिस बात को सब लोग स्वीकार करें वो धर्म, और जिस बात को कुछ लोग स्वीकार करें कुछ न करें वो धर्म नहीं, वो मत संप्रदाय है। तो आपका हवन करना भी मत संप्रदाय के अंतर्गत आएगा, धर्म नहीं आएगा। आप हवन को छोड़िए और आप एक बात देखिएगा, वायु को शुद्ध करना, वायु में सुगंधी फैलाना, कौन दुनिया का व्यक्ति विरोध करेगा? सब के सब स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे कि वायु सुगंधित तो होनी चाहिए, वायु शुद्ध होनी चाहिए। इस कसौटी पर वो हमारा धर्म, हमारा हवन विशुद्ध रूप से धर्म दिखाई देगा। लेकिन उनका मक्का में जाना, उनका मक्का में जाना धर्म दिखाई नहीं देगा। वो झूठे पत्थर को चाटते रहते हैं, हजारों लोगों ने उस पत्थर को चाट रखा है, फिर वो चाटते हैं। वो सबसे बड़े बुत परस्त हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं मुसलमान सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है, और मुसलमानों के उस वहाँ मक्का में जाने को केवल मुसलमान मानता है, यहूदी नहीं मानता, ईसाई नहीं मानता, हिंदू नहीं मानता। इसका मतलब क्या निकला? वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। ऋषि दयानंद जी जिस बात को कहते हैं वो निश्चित रूप से खरी उतरती है। और ऋषि दयानंद जी वेद की बात करते हैं। सज्जनों माताओं, हम धर्म की ओर अग्रसित हों और अपने जीवन का उद्धार करें। ये घटायन आर्य समाज को बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, इतनी बढ़िया बातें रखने के लिए। आप लोगों को इतनी दूर दूर से बुलाया और हमें भी बुला रखा है। वाणी को विराम देता हूँ। और हमारी ये कार्यकर्ता वैद्य जी बड़े खड़े रहते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेनपाल जी और व्यवस्थाएं संभालते हैं। ये दोनों विशेष कार्यकर्ता हैं। आप सारी टीम है, ये मत सोचना कि हमारा नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये 2 विशेष देखते हैं। और ये दोनों वाणी के तीर भी चलाते हैं। वाणी सुधार लो, दोनों के दोनों। जबान सुधर गई तो ठीक रहोगे, नहीं तो तुमसे ही दूसरे लोग चिढ़ने लग जाएंगे कि ये हाँ ये समाजी दिखावे के। दोनों जने वाणी को ठीक कर लो, गालियां नहीं दोगे, वाणी से ठीक रखोगे तो दूसरों को जोड़ोगे। विराम देता हूँ। ओम शम। धन्यवाद।